गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी रीडर। तो हिंदी रीडर में पहले हम लोग अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं। देखिए आप लोग के P1 सिलेबस में आया था चैप्टर नंबर 1 to 6 और आप लोग के हैफिल्डी चैप्टर में आ रहा है चैप्टर नंबर 7 to 11। तो आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगी। सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक्स मेरे साथ ओपन करें। आप लोग की हिंदी रीडर की बुक है उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, सभी बच्चे इसको ओपन करिए। पहले अपनी विषय सूची देखिए। आप लोग को चैप्टर नंबर 1 to 6 मैंने PA1 में कवर कराया था। आज मैं चैप्टर नंबर 7 to 11 आप लोग को हाफ ईयरली का कोर्स बताया है। चैप्टर नंबर 7 हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पार्ट 5 डाल लीजिए। अब सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 को ओपन करिए। चैप्टर नंबर 7 जो आप लोग का दिया गया है वो स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया है। यहाँ पर सभी बच्चे पहले डाले हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। पार्ट कौन सा बताया मैंने आप लोग को 5। तो यहाँ पर डाल लीजिए स्वामी विवेकानंद के बारे में ये चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोग को खुद रीड करना है, अपने आप इसकी रीडिंग लगाइएगा और चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन है वो आप लोग जब चैप्टर पढ़ लेंगे तभी आप लोगों को वो क्वेश्चन कर पाएंगे। वो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में रहेगा। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, स्वामी विवेकानंद जो थे वो जो है उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जो है एक महापुरुष थे। उन्होंने हिंदू समाज को सुधारने के लिए बहुत सारा काम किया था। उनकी पैदाइश जो थी, उनका जन्म जो हुआ था वो 1863 में हुआ था और वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे और 1884 में उन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की थी। और उनकी माँ जो थी वो ये चाहती थी कि वो एक वकील बने और उनकी एक अच्छे घराने में शादी हो और वो सुख का जीवन बिताएं। लेकिन रामकृष्ण पारमहंस के साथ रहकर नरेंद्रनाथ ने क्या निर्णय लिया था, उन्होंने लिया था कि वो संन्यास लेंगे। ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर को मैंने आप लोग को बताया है, मैंने आपको मेन पॉइंट्स इसके बता दिए हैं। वो कई जगह गए थे, वो इंग्लैंड भी गए थे और क्या कहते हैं उन्होंने संन्यास लिया था और वो जो है सच की खोज में ऐसी जगहों पर भी गए थे जहां उन्होंने दो दिन खाना नहीं खाया था और उनको सर्दी में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वहाँ का क्या कहते हैं, वहाँ सर्दी इतनी थी कि आप लोग थर्मामीटर से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं उस चीज़ का। तो ये आप लोग का चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग खुद ही रीड करेंगे और इसको आगे फिर मैं आप लोग को एक्सरसाइज बताऊंगी इसकी। ये चैप्टर आप लोग को अपने आप रीड करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग का लिख देती हूँ रीड। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन होमवर्क में है वो आप लोग इजीली कवर कर पाएँ चैप्टर को। तो देखिए ये आप लोग के दिए गए हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स आप लोग को जो है बुक में ही लर्न करने हैं। तो यहाँ डाल लीजिए सभी बच्चे लर्न। ठीक है, अपने आप लोग बुक में से ही लर्न कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? मैंने कब बताया आप लोग को स्वामी विवेकानंद का जन्म? 1863 में बताया था। 1863 के आगे आप लोग राइट लगा लीजिए। देखिए जितनी एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ वो आप लोग की बुक में ही रहेगी। ठीक है, वो बुक में रहेंगी और बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कॉपी में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं पहले बुक वर्क, ताकि आप लोग को याद रहे कि ये हमें बुक में ही करना है। अब आ जाइए देखिए इसके खा के क्वेश्चन पे। स्वामी विवेकानंद किसकी तलाश में इधर उधर भटकने लगे? खाने की, सत्य की या झूठ की? वो सत्य सच की तलाश में जो इधर उधर भटक रहे थे। तो यहाँ आप लोग सेकंड पे आगे राइट लगाइए। स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन कहाँ बढ़ने लगी थी? भारत में, रूस में या अमेरिका में? अमेरिका में बढ़ने लगी थी उनकी दिन ब दिन संख्या। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आ जाइए आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी बुक में रहेंगी आप लोग की। कुछ दिनों तक वे ब्राह्मण समाज के अनुयायी रहे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। सब लोग वीडियो देखते रहिए और लिखते रहिए। सेकंड है उनके रूप में कोई विशेषता न थी। सेकंड में आप लोग विशेषता लिख लीजिए, देख लीजिए वीडियो में अच्छे से लिख लीजिए उसे। नरेंद्र की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। ठीक है, थर्ड में लिख लीजिए वैराग्य वृत्ति।
यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभियरणा है, ये दो या बन रहे हैं आप लोग के, अभियरणा हो सकती थी। दोपहर को शिष्यों को प्राण्य व्याकरण पढ़ाया। ठीक है, ये आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई हैं, ये भी आप लोग को बुक में ही रहने देनी है, कॉपी में कोई बच्चा नहीं करेगा इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1888 में हुआ था, नहीं हुआ था, 1863 में हुआ था, तो फर्स्ट में आप लोग को क्रॉस लगाना है। सेकंड देखिए, पारमहंस जी की वाणी में बिजली की सी शक्ति थी, राइट। नरेंद्र की माता उच्चाकांक्षी स्त्री थी, राइट। स्वामी जी की यात्रा फ्रांस में इतिहास की अमर घटना है, रॉन्ग। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन घटने लगी, नहीं बढ़ने लगी थी, यहाँ भी रॉन्ग आएगा। स्वामी जी अमेरिका में 3 साल रहे, राइट। सन 1897 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ, राइट, जिसमें उन्होंने जो है लोगों की बहुत मदद की थी और बहुत सारे जो है आश्रम खुले थे जिसमें वो बगैर कुछ सोचे समझे लोगों की मदद करने जाते थे। ठीक है, ये आप लोग का ये भी बुक में रहेगा, बुक वर्क है, ये भी आप लोग बुक वर्क में ही रखेंगे इसको। अब आ जाइए, निम्नलिखित पंक्तियों की आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपकी पंक्तियाँ दी गई, ये पंक्ति दी गई है, इसको अपने उसमें स्पष्ट करना, तो मैंने ये लिखा है, आप लोग देखिए ध्यान से। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ठीक है, तो अब इसका देखिए, इसको स्पष्ट करना है, तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में देखिए, सब साथ साथ लिखते जाइए, मैं आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखिए और लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ठीक है, दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। प्रस्तुत पंक्ति में स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये आप लोग को मैंने स्पष्ट कर दिया है, तो ये आप लोग को अपनी बुक में ही रहने दीजिएगा, ये भी बुक में से ही याद कर लिएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग को जितने ये क्वेश्चंस हैं ये बुक में जितने बुक में करने हैं सब अच्छे से याद करने हैं। ऐसा नहीं है बुक में नहीं है, बुक में करने हैं तो याद नहीं करने, एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम तथा उनकी शिक्षा के विषय में लिखिए। तो आप लोग को ये कौन से पेज पे मिल जाएगा, पेज 46 पे मिल जाएगा। तो पेज नंबर 46 ओपन करिए, ये है आप लोग का पेज 46। देखिए 46 पेज पर आप लोग ये फर्स्ट 2 लाइन्स के बाद फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये बचपन। तो बचपन से लिखना हम लोग को स्टार्ट करना है, जहाँ मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, लिखते जाइएगा। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। ये आप लोग का हो गया आंसर 1। यहाँ डाल लीजिए आंसर 1, ये आंसर 1 लिखना है आप लोग को। क्या लिखना है, बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। ये आप लोग का आंसर 1 है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना आप लोग को आंसर 1 में लिखना है। ठीक है,
अब देख लिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 दिया गया है आप लोग का, अमेरिका में स्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी द्वारा दिए गए भाषण का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पेज नंबर आप लोग को 47 पे मिल जाएगा। पेज 47 ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 47 है। इसमें देखिए लास्ट पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये लिखा है, हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों का तात्पर्य लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसा सत्ता है तो भौतिक नहीं है, जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 2। ये हो गया आप लोग का आंसर 2, ठीक है। कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया? हिंदू धर्म का आधार, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जितना अंडरलाइन किया है वो आप लोग का आंसर 2 है। ध्यान से देखिए वीडियो को अपनी। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्त लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 2। कौन से पेज पर है आंसर नंबर 2? हमारा पेज नंबर 47 पर है, ठीक है। तो आंसर 2 आप लोग को हिंदू धर्म से लिखना है और कहाँ तक लिखना है? देख लेता है। ये जितनी मैंने अंडरलाइंस की हैं लाइनें, ये सब आप लोग को आंसर नंबर 2 में लिखनी है। अब आ जाइए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है। वो जब करेंगे आप लोग जब आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा को अपने शब्दों में लिखिए। ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क में करिएगा। तो ये आप लोग डाल लीजिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद से आपको क्या शिक्षा मिली है, उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिली है, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के मन में व्यपितहीन भावना को कैसे दूर किया? ठीक है, पहले हमें इसमें क्वेश्चन में से ही लिखना है। देखिए कहाँ से लिखना है? स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के मन में व्यपितहीन भावना को कैसे की जगह इस तरह दूर किया। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन में से क्या लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के मन में व्यपितहीन भावना को इस तरह दूर किया। अब आ जाइए पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए। तो आप लोग का पेज नंबर 49 ये है। देखिए पेज 49 है ये। इसमें आप लोग को दिया गया है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है आप लोग का, है भारत निवासी भाइयों। देख लीजिए ध्यान से, लिखा है भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। है वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ।
हर एक भारतवासी चाहे वह कोई भी हो मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरे भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन की हिंडोला और यौवन का आंदोलक और मेरे बुढ़ापे का वैंकुट है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 4। पहले आंसर को हम कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन से लिखेंगे, उसके बाद है भारत से लेके वैंकुट है तक लिखना है आपको। ठीक है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये क्या है आप लोग का, क्वेश्चन 4 है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन 4 हम लोग देख लेते हैं एक बार दोबारा। ये आप लोग को दिया, क्वेश्चन में से लिखेंगे सभी बच्चे। यहाँ से लिखना है स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के मन में व्यापित हीन भावना को इस तरह दूर किया कि, फिर पेज नंबर 49 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 49 ओपन किया, उसमें आप लोग को दिया गया है भारत निवासी भाइयों। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, और मेरे बुढ़ापे का वैंकुट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 4। मैंने जितना अंडरलाइन कर रखा है सब आप लोग को आंसर 4 में लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड की यात्रा क्यों की। तो यह आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 48 पर। तो पेज नंबर 48 ओपन करिए क्वेश्चन 5 के लिए। ये है पेज नंबर 48 आप लोग का। देखिए पेज 48 है ये हम लोग का। अब इसमें देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, वेदांत का प्रचार, ठीक है, करते रहें इसके बाद, ये काट दीजिए, क्या काटना है, करते रहें इसके बाद, इसको हम लोग कट कर देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, वेदांत का प्रचार करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। ठीक है, यहाँ तक ही आपको लिखना है बस। ये है आंसर 5। आंसर 5 एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। वेदांत का प्रचार करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। ये आप लोग का आंसर 5 है। आंसर 5 में करते रहें इसके बाद को काट देंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग सभी बच्चे एक बार। वेदांत का प्रचार करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। ये है आप लोग का आंसर 5। अब आ जाइए आंसर 6 पर। आंसर 6 है आप लोग का स्वामी विवेकानंद कौन कौन सी भाषाएं जानते थे। तो क्वेश्चन में से लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जर्मन, हिब्रू, फ्रेंच आदि भाषाएं जानते थे। कौन कौन सी की जगह क्या लिखेंगे, कौन कौन सी को कट कर दीजिए, उसकी जगह लिखना है जर्मन, हिब्रू, फ्रेंच आदि। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जर्मन, हिब्रू, फ्रेंच आदि भाषाएं जानते थे। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे इसका। यह आप लोग का हो गया क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन 1 आप लोग को पेज 46 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को पेज 47 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क में है, जो आप लोग को चैप्टर पढ़ने के बाद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का पहले क्वेश्चन से लिखना है, फिर पेज 49 पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का पेज 48 पर है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को क्वेश्चन में से ही लिखना है, जो मैंने नीचे लिख रखा है वो आप लोग को लिखना है कौन कौन सी की जगह। ठीक है, ये आप लोग के हो गए क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। देखिए कॉपी में आप लोग जब वर्क स्टार्ट करें तो ऊपर जैसे मैंने आप लोग को बुक में बताया है ये हाफ एलडी कोर्स स्टार्ट डालना है, ऐसे ही आप लोग पहले कॉपी में ऊपर डाल लीजिएगा हाफ एलडी कोर्स स्टार्ट, फिर पार्ट शो कर दीजिएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर डालिएगा, फिर चैप्टर का नाम डालिएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग 8th क्लास में हैं, आप लोग को पता होगा कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं। पहले अपने हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ये, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे,
पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहिए सभी बच्चे जो है हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट डालना नहीं भूलेंगे, और पार्ट शो करना है आपको अपनी बुक में भी और कॉपी में। हर वीडियो का पार्ट शो होना चाहिए सभी बच्चों की बुक में भी और कॉपी में भी। डेट शो करना भी कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। यह आप लोग का चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। जब तक सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए, बाकी एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करिए और चैप्टर को रीड करके अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है, अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा और अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा। जब तक सभी बच्चे अपना पार्ट 5 कंप्लीट करें, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।